हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे समिट्स 2022 शिखर सम्मेलन और वार्ता 2022 करंट अफेयर्स का ये वीडियो है। और इस साल जितने भी शिखर सम्मेलन हुए हैं जनवरी से लेकर अब तक समिट्स जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया और जो नेशनल इंटरनेशनल जो कुछ भी हुए हैं उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। शिखर सम्मेलन और वार्ता 2022। आप वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें और जो भी रिसेंट करंट अफेयर्स के वीडियो अपलोड किए गए, अपॉइंटमेंट्स, इंडेक्स रैंकिंग, अवार्ड्स, ऑनर्स, डेज, थीम्स, बुक्स, ऑथर्स, उन सभी वीडियोस के कंपाइलेशन अलग अलग हैं। उन सारे वीडियोस को आप ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। समिट्स 2022। तो सबसे पहला सवाल है, विच कंट्री होस्टेड बिम्स्टेक समिट 2022? बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रीलंका। तो श्रीलंका ने इसको होस्ट किया इस बार का बिम्स्टेक समिट 2022। बिम्स्टेक क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और 7 मेंबर कंट्रीज हैं इसके बिम्स्टेक में: इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान। हेडक्वार्टर इसका है ढाका में। और जो इस बार का थीम था वो था टुवार्ड्स रेजिलेंट रीजन, प्रॉस्पेरस इकोनॉमीज, हेल्दी पीपल। तो बिम्स्टेक समिट 2022 होस्टेड बाय श्रीलंका। अगला सवाल है, हु इनॉग्रेटेड द 7th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग? तो रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का किसने उद्घाटन किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो रायसीना डायलॉग जो कि मल्टीलैटरल कॉन्फ्रेंस होता है जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स के लिए, हर साल होता है। इस बार जो चीफ गेस्ट थे वो थे उर्सुला वॉन डर लियन, यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट। और जो थीम था तेरा नोवा यानी कि न्यू लैंड, इम्पेशेंट एंड इम्पेरिल्ड। 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा। तो रायसीना डायलॉग होस्ट किया, मतलब भारत ने ही करता है हमेशा, और इनॉग्रेशन किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट है, विच कंट्री होस्टेड एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंटी टेरर मीट? तो एससीओ आतंकवाद विरोधी बैठक की मेजबानी किस देश ने की? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इंडिया। तो भारत ने मेजबानी की एससीओ आतंकवाद विरोधी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंटी टेरर मीट। और बात करें एससीओ की तो इसमें 9 देश हैं: चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान। 9वां देश इसको ज्वाइन किया था। हेडक्वार्टर एससीओ का बीजिंग में है, चाइना में। और जैसा कि अभी आंसर ने बताया, इंडिया ने होस्ट किया। जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में मीटिंग हुई थी। पार्टिसिपेट जो कंट्री थे वो थे रशिया, चाइना, पाकिस्तान और जो भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज है वो सारे पार्टिसिपेट किए थे इसमें। नेक्स्ट है, सेमीकॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस वाज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? तो सेमीकॉन इंडिया 2022 सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में सेमीकॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेट हुआ था बाई प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेशन किया था। ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया था? मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साथ साथ इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन आईएसएम। और जो थीम था वो था कैटलाइजिंग इंडियन सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। और ये जो है इसलिए था कि भारत को एक ग्लोबल हब बनाना है सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन में, डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग और अदर टेक्नोलॉजीज़ में। तो इसका कॉन्फ्रेंस हुआ था बेंगलुरु में, सेमीकॉन इंडिया 2022। नेक्स्ट है, विच कंट्री होस्टेड यूएनसीसीडी सीओपी 15? किस देश ने यूएनसीसीडी कॉप 15 की मेजबानी की? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आइवरी कोस्ट। तो आइवरी कोस्ट में जो 15वां सेशन था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, होस्ट किया आइवरी कोस्ट के अबिदजान में ये हुआ था। और जो थीम रहा इस बार का, लैंड लाइफ लिगेसी फ्रॉम स्कैरसिटी टू प्रॉस्पेरिटी। तो आइवरी कोस्ट ने होस्ट किया यूएनसीसीडी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15। अगला है, विच टू कंट्री होस्टेड 12th वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस? तो किन 2 देशों ने विश्व व्यापार संगठन के मंत्रालय सम्मेलन की बैठक की मेजबानी की? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड एंड कजाकिस्तान। तो स्विट्जरलैंड और कजाकिस्तान ने जो 12th वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है इस मीटिंग की होस्टिंग की इन दोनों देशों ने। डब्ल्यूटीओ की बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड 1995 में, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? नगोजी ओकोंजो इवियाला। नेक्स्ट है, विच कंट्री होस्टेड
यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस 2022 तो किस देश ने संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की मेजबानी की? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पुर्तगाल। सो पोर्टुगल होस्टेड यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस 2022 होस्टेड बाय लिस्बन, पोर्टुगल। को होस्टेड बाय केनिया, तो ये भी आप याद रखिएगा कि को होस्टिंग केनिया ने किया था पुर्तगाल के साथ मिलकर। और सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉन्फ्रेंस कौन थे? ल्यू जेनमिन। भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था इसमें? कैबिनेट मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने। तो जितेंद्र सिंह मिनिस्टर जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था भारत की तरफ से। किसमें? संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में, जो कि पोर्टुगल और केनिया ने टुगेदर होस्ट किया। विच कंट्री होस्टेड 48th G7 समिट? G7 शिखर वार्ता की मेजबानी किस देश ने की? ऑप्शन होगा ए, जर्मनी। तो G7 में कौन कौन से देश हैं? यूएसए है, कनाडा है, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। ये 7 देश हैं G7 में। G7 शिखर वार्ता जो कि जर्मनी में हुआ। कहाँ हुआ? जो 48वां G7 था ये हुआ था बैवरिया, जर्मनी के बैवरिया में। चांसलर कौन है जर्मनी के? ओलाफ स्कोल्स। और G7 कब बना था? फाउंडेड इन 1975। रशिया भी इसमें जुड़ा था, लेकिन बाद में उसे इन सभी मेंबर कंट्रीज ने बाहर कर दिया। और 7 देश हैं, साथ साथ यूरोपियन यूनियन हर साल पार्टिसिपेट करता है। और जो 47वां जी समिट हुआ था लास्ट ईयर 2021, कहाँ हुआ था? यूनाइटेड किंगडम में। अगला जो होने वाला है G7 2023, ये होने वाला है जापान में। और इस बार जो गेस्ट नेशन थे कौन कौन थे? भारत, अर्जेंटीना, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया और यूक्रेन। अगला है विच कंट्री होस्टेड नाटो समिट 2022? किस देश ने नाटो शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी की? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्पेन। तो नाटो 2022 समिट स्पेन में हुआ इस बार। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 स्पेन में हुआ, स्पेन के मैड्रिड शहर में। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिलिट्री अलायंस है, फॉर्म कब बना था? ये 1949 में। 30 मेंबर कंट्रीज है। और अब क्या बता सकते हैं कि अभी कौन से देश नाटो में जुड़ने वाले हैं? प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। हेडक्वार्टर कहाँ है नाटो का? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। और इसके जो सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है? जेंस स्टोल्टनबर्ग। जेंस स्टोल्टनबर्ग इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। और 32वां नाटो समिट कहाँ हुआ? अभी मैड्रिड, स्पेन में। और जापान ने पहली बार इसमें पार्टिसिपेट किया, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है विच कंट्री होस्टेड 8th ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ यंग पार्लियामेंटेरियंस? तो किस देश ने युवा सांसदों के वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी की? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इजिप्ट। तो इजिप्ट में मेजबानी हुई। तो नागालैंड की जो फर्स्ट वुमेन इलेक्टेड मेंबर पार्लियामेंट है राज्यसभा में, एस फांगकॉन कोनियाक, इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया यहाँ कॉन्फ्रेंस विद यंग एमपीज, जो भी लोकसभा और राज्यसभा के यंग एमपीज हैं उनके साथ मिलकर। और जो वार्ता रहा वो जनरली रहा क्लाइमेट एक्शंस और क्लाइमेट चेंज पे, जो सभी सांसदों के बीच। तो ये जो यंग पार्लियामेंटेरियंस का जो कॉन्फ्रेंस था ये हुआ इजिप्ट में। अगला है क्वाड समिट 2022 वाज हेल्ड इन विच ऑफ द सिटी? तो किस शहर में क्वाड शिखर वार्ता आयोजित हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, टोक्यो। तो टोक्यो में हुआ क्वाड समिट। क्वाड क्या है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। 4 देश है क्वाड में, भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान। तो ये चारों देश है क्वाड कंट्रीज हैं। तो क्वाड समिट हुआ इस बार 2022 में टोक्यो में। अगला है 14th इंडिया जापान एनुअल समिट किस शहर में हुआ? भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन, तो ये हुआ न्यू दिल्ली में। तो नई दिल्ली में हुआ 14वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन। प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान जो है फुमिदो किशिदा, वो आए थे अटेंड करने इसको, इंडिया जापान समिट को, जो कि मार्च में हुआ था। और जापान और भारत ने लॉन्च किया था क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप फॉर कोऑपरेशन टुवार्ड्स अचीविंग सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज एंड इंश्योरिंग एनर्जी सिक्योरिटी, इस चीज़ के लिए। अगला है विच कंट्री होस्टेड द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट? किस देश ने विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, इंडिया। तो इंडिया ने, भारत ने मेज़बानी की विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। 21वां एडिशन था, जो थीम था टुवार्ड्स अ रेजिलेंट प्लैनेट इंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। ऑर्गेनाइज किया गया टेरी के द्वारा, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इसके द्वारा, TERI, इसने ऑर्गेनाइज किया वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट समिट। नेक्स्ट है विच कंट्री चेयर द ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीट इन 2022? किस देश ने ब्रिक्स 2022
विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए चाइना। भारत की तरफ से कौन गए? विदेश मंत्री एस जयशंकर। एस जयशंकर इन्होंने पार्टिसिपेट किया। ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर जो कि चाइना ने चेयर किया, होस्ट किया है। ब्रिक्स 22 विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता चीन ने किया इस बार 2022 में। अगला है विच एडिशन ऑफ बायलैटरल मीटिंग ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी हेल्ड इन न्यू दिल्ली? तो सिंधु जल संधि का कौन सा संस्करण नई दिल्ली में हुआ? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 118वां। तो इंडस वाटर ट्रीटी 118th बायलैटरल मीटिंग हुआ अभी न्यू दिल्ली में इस साल। जो परमानेंट इंडस कमीशन कॉन्फ्रेंस है इसके साथ बैठक हुई, जो कि हर साल होता है इंडस वाटर ट्रीटी पे। 1960 में शुरू हुआ था इसका भारत और पाकिस्तान के बीच। तो 118वां मीटिंग जो था इंडस वाटर ट्रीटी ये नई दिल्ली में हुआ। पाकलडुल और लोअर कलानाई हाइड्रो पावर पे बातचीत हुई, और जो भी चेनाब नदी पे है उस चीज़ों पे ये सब वार्ता हुआ, इस पे बात हुई इंडस वाटर ट्रीटी पे। 47th मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल हेल्ड इन विच ऑफ द सिटी? तो किस शहर में हाल ही में जीएसटी परिषद की 47वीं मीटिंग हुई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी चंडीगढ़, चेयर्ड बाय फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। तो अभी रिसेंटली जो जीएसटी मीटिंग काउंसिल हुई इसमें सभी चीज़ों में जो जीएसटी चेंजेस किए गए, आपने न्यूज़ में सुना होगा रिसेंटली जुलाई में। तो ये मीटिंग हुई थी चंडीगढ़ में, 47वीं जो मुलाकात थी, मीटिंग थी जीएसटी काउंसिल की, हेल्ड इन चंडीगढ़। अगला है विच सिटी होस्टेड द 75th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली? तो विश्व स्वास्थ्य सभा का 75वां सत्र किस शहर में हुआ? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी जिनेवा। तो जिनेवा में हुआ क्या? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। इंडियस सिक्स एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज़ आशा, जो आशा वर्कर्स हैं, कुल 6 आशा वर्कर्स को अवार्ड दिया गया वहाँ, ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड का पुरस्कार दिया गया मतलब इस कॉन्फ्रेंस में। और डब्ल्यूएचओ की बात करें तो 1948 में फाउंडेड हुआ था, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसके हेड कौन है? जिनेवा ये टेड्रोस एडानोम है। डब्ल्यूएचओ के हेड है टेड्रोस एडानोम। अगला है हु लेड इंडियन डेलीगेशन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट? तो विश्व आर्थिक समिति शिखर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किसने किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पीयूष गोयल। पीयूष गोयल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और भी फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, फूड कंज्यूमर अफेयर्स, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के वही मंत्रालय इनके पास है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट यानी विश्व आर्थिक समिति शिखर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किया पीयूष गोयल ने। ये 52वां जो एनुअल मीटिंग था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2022 का। लोकेशन कहाँ था? डेवोस स्विट्जरलैंड में। और WEF हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड। चेयरपर्सन कौन है? बॉर्ज ब्रेंडे। बॉर्ज ब्रेंडे इसके चेयरपर्सन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और ये हुआ कहाँ था? डेवोस में, स्विट्जरलैंड में। अगला है द 24th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ई गवर्नेंस हेल्ड इन विच सिटी? तो 24वां जो ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन है ये कहाँ आयोजित हुआ, किस शहर में हुआ? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हैदराबाद। तो हैदराबाद में हुआ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस यानी 24वां ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन। और जो मंत्री जितेंद्र सिंह हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्होंने इनोग्रेट किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस। थीम जो था इसका इंडियस टेकेड डिजिटल गवर्नेंस इन अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड, ये इसका थीम रहा। ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साथ साथ तेलंगाना स्टेट एंड DARPG, इस तीनों ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस, हैदराबाद में जो कि हुआ। अगला है विच सिटी होस्टेड इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस? तो किस शहर ने भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन आयोजित किया? तो ये पहला है, तो ये इसलिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन ये किया गया मुंबई के द्वारा, मुंबई में हुआ ये। मुंबई होस्टेड इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट एवर इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस, और ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के साथ साथ फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और साथ साथ मुंबई पोर्ट अथॉरिटी, सागरमाला। और इनोग्रेट किसके द्वारा किया गया? श्री सर्बानंद सोनोवाल जो कि मिनिस्टर हैं पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज के। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में ज़रूर रखें। मुंबई ने फर्स्ट एवर जो अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन है इसका आयोजन किया। और भी कुछ देख लेते हैं। 10th वर्ल्ड पीस फोरम विश्व शांति वार्ता ये कहाँ हुआ? बीजिंग में, चीन के बीजिंग शहर में हुआ
विश्व शांति वार्ता। और भी एक इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट एवर I2U2 वर्चुअल समिट हेल्ड कहाँ हुआ? भारत। ये जो हुआ वर्चुअली हुआ, जो 4 देश पार्टिसिपेट किए हैं, इंडिया, यूएई, इजराइल और यूएसए, इन चारों ने। और ये पहला बार है, फर्स्ट एवर समिट है I2U2 का, I2U2 जिसमें 4 देश हैं, भारत, यूएई, इजराइल और यूएसए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने होस्ट किया इसको वर्चुअली, फर्स्ट एवर I2U2 वर्चुअल समिट। अगला है यूरोप बिगेस्ट स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस वाइवा टेक 2020 रिकोगनाइज्ड इंडिया एज द कंट्री ऑफ द ईयर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया से जुड़ा है। इसने रिकॉग्नाइज किया इंडिया को एज द कंट्री ऑफ द ईयर, और ये कहाँ हुआ? पेरिस में। वाइवा टेक 2020 पेरिस में हुआ। अगला है फर्स्ट एवर इंडिया सेंट्रल एशिया समिट, ये भी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइम हुआ 2022 में। इंडिया सेंट्रल एशिया समिट वर्चुअली मोड में हुआ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होस्टेड विद प्रेसिडेंट ऑफ 5 सेंट्रल एशियन नेशन, जो कि 5 देश हैं सेंट्रल एशिया के, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। इन 5 देश के प्रेसिडेंट के साथ वर्चुअली मोड में होस्ट किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फर्स्ट एवर इंडिया सेंट्रल एशिया समिट 2022। अगला है ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022, ये हुआ गांधीनगर में। इसको भी इनोग्रेट किया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। तो ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट समिट हुआ गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर में। लास्ट है वन ओशन समिट 2022, ये कहाँ हुआ? ब्रिटेनी, फ्रांस के शहर ब्रिटेनी में हुआ वन ओशन समिट 2022। तो ये सभी थे कुल 20 और कुल 26 जो समिट है, कॉन्फ्रेंस है, मीटिंग है इस साल के अभी तक के इम्पॉर्टेंट, और सब कुछ इसमें इंक्लूड किया गया इस वीडियो में। तो आप बाकी के करंट अफेयर्स के वीडियो ज़रूर देखें प्लेलिस्ट में जाके, और उन सारे वीडियोस अभी रिसेंटली अपलोड किए गए इस चैनल पे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक